कर देता हूँ। ठीक है, चलो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। टॉपिक डालो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, इंटरफेरेंस अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या होता है? वेव्स का मिलना। ठीक है, जब दो से ज्यादा वेव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है और वहां पे मिलने के बाद एक नया वेव फॉर्म करता है, तो वही हो गया इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, टॉपिक लिखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव मतलब वेव्स का मिलना। वेव्स का, हिंदी भी लिखने भुला गया। ठीक है, चलो इसे हिंदी वाला अंग्रेजी से काम चला लो। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, वेव्स का मिलना, यही है तुम्हारा सिंपल। चलिए देखो, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। सोर्स 1 से जो लाइट आ रहा है, ये मस्त ये वाला पॉइंट पी है, यहाँ पे आया। सोर्स 2 से जो लाइट आया मस्त यहाँ पे आके, ओह मस्त यहाँ पे मिला है दोनों लाइट पॉइंट पी पे। जो सोर्स 1 से लाइट रे निकला है उसका इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, A1 शाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये सोर्स 2 से जो लाइट रे निकला है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं A1 शाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मतलब इनिशियल वो कुछ फेज में है। ठीक है, चलिए वही फाइव है तुम्हारा। तो जब ये पॉइंट पी पे मिट किया है तो यहाँ मिलने के बाद एक नया वेव मस्त वाला फॉर्म करेगा। अब इसका रिजल्टेंट वेव का क्या इक्वेशन बनेगा, वही तो फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है? रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव है ना। चलो, तो यहां से यहाँ पे जो दोनों वेव सुपर पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है ना, दोनों जो मिल रहा है दोनों वेव का क्या होना चाहिए? पहले बताया है, दोनों कोहेरेंट होना चाहिए, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहिए। तो ओमेगा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा, वेव नंबर सेम होगा, लैम्डा सेम होगा। ठीक है ना? यही ना पता रखा है ना ये? हाँ सर। यस। तो ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड लैम्डा of waves must be same for interference। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। चलो, मेन है ना, देखो दो वेव तो इंटरफेरेंस कैसे भी हो सकता है ना, दो वेव है कैसे भी इंटरफेरेंस हो सकता है, ओमेगा उसका डिफरेंट हो या नहीं हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो या नहीं हो, सेम हो, कैसे भी इंटरफेरेंस कर सकता है, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो आप, मतलब कहीं मार्केट वगैरह में घूमते हो, अभी तो आपका क्या उसको बोलते हैं, अभी दुर्गा पूजा का समय था, तो दुर्गा पूजा में नहीं कोई कोई पंडाल में होता है ना, ये दो तीन आपका साउंड लगा होता है, तो दो तीन साउंड लगा होता है। तो आप देखोगे जब एक साउंड सिर्फ बज रहा है तो उसका जो साउंड है कम होगा। अगर दो तीन बजा दो एक साथ तो साउंड ज्यादा आने लगता है ना, कान को ज्यादा साउंड सुनाई देता है। तो वहां क्या हो रहा है? यस साउंड सर। वेव क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस कर रहा है, जो भी बाजा से साउंड निकल रहा है और आपके कान को जा रहा है, आप सुन रहे हो, तो ज्यादा साउंड बजेगा, ज्यादा मतलब स्पीकर बजेगा तो ज्यादा साउंड आएगा। तो वेव कैसा भी हो इंटरफेरेंस करके तो वो अपना आ ही रहा है। लेकिन इंटरफेरेंस ऑफ वेव यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं, बेसिकली एक स्पेशल टाइप का इंटरफेरेंस सीखने वाले हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव कब बनता है और मिनिमम इंटेंसिटी कब बनता है।
सर मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जी ऐसा कुछ? हाँ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक मतलब बहुत बढ़िया से वेव मिले और बहुत खराब तरीके से वेव मिले, तो ये दो जो कंडीशन है, ये जो एकदम खूबसूरत वाला इंटरफेरेंस है, ये वाला अगर आपको चाहिए तो फिर दोनों सोर्सेज को कोहेरेंट होना पड़ेगा। समझ आई बात? अदरवाइज वेव तो कैसे भी मिल सकता है, दो वेव है कैसे भी मिला दो, फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होके ही आनी है, कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन एक बढ़िया वाला इंटरफेरेंस चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे आपको एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव मिलने वाला है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव मिलने वाला है। तो ये एकदम जो बोलते हैं ना बढ़िया वाला इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए तो फिर कोहेरेंट होना होगा सोर्स को, अदरवाइज फिर वो तो अपन सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में है पढ़ने का वही आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी रियल पिक्चर यही है। समझ में आई बात? तो दोनों वेव का जो है आपका ओमेगा ये सारे सेम होना चाहिए। चलिए, तो रिजल्टेंट वेव का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हम लोग क्या सीखे हैं? y1 प्लस y2, क्या यही सीखे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वाई आर की हम लोग लगाते हैं A1 शाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आप लोग लिखते चलोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ पहले किया हुआ, बचपन में किया होगा फॉर्मूला, वही यहाँ पे मैथमेटिक्स चल रहा, और कुछ नहीं। चलिए, A2 शाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, यही लिया है ना। लेट ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू बीटा, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 साइन बी प्लस A2 शाइन बी प्लस 5, ये ले लोगे। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है क्या? 11th में सिखाया गया होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, या फिर मैथमेटिक्स में तो सीखे ही होगे। साइन बीटा इंटू कॉस 5 प्लस A2 कॉस बीटा इंटू साइन 5, क्या? सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। हाँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। आप यहाँ पे देखो, साइन बी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A2 कॉस 5, ये हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है। एंड प्लस A2 साइन 5 कॉस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा फिर एज्यूम करते हैं। लेट A1 प्लस A2 cos 5 is equal to A cos theta and A2 sin 5 is equal to A sin theta, ठीक है। एज्यूम कर सकते हैं अपन। चलिए, दोनों के जगह पे रिप्लेस करिए। A cos theta इंटू साइन बीटा, A cos theta इंटू साइन बीटा प्लस A sin थीटा इंटू कॉस बीटा। क्या बात समझ में आई है? सर एक बार दिखाइए आप क्या क्या किए सब्स्टिट्यूट। देखिए, बस वहां पे पुट कर दिए A cos थीटा इंटू साइन बीटा, एंड इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दिए A sin थीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट यस करके आ सर। गया, ठीक। अब देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, A साइन बीटा प्लस थीटा बन रहा है। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या बन गया? A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बन गया। तो यहाँ जो मस्त वाला एकदम रिजल्टेंट वेव बना है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। कितना लेके आए हैं? A साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब बोलोगे सर ये थीटा क्या है, देखो थीटा क्या है, थीटा फाइंड कर लेते हैं। आपको ये लॉन्ग कट वाला ट्रिक फॉर बोर्ड्स के लिए बता दे रहा है और शॉर्टकट वाला ट्रिक भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है अब कि फर्स्ट का स्क्वायर कर लीजिए प्लस सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, एकदम बढ़िया से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस ए टू कॉस स्क्वायर फाइव, a1 प्लस ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस ए टू साइन फाइव का स्क्वायर दोनों का आप ऐड करिए। तो ऐड करने से क्या मिल रहा है, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो राइट साइड में जो है या लेफ्ट साइड में जो है ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई है, किसी को नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ से आपका देखो रिजल्टेंट ऑफ द वेव आप गया है, ए इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ये तो यहाँ से रिजल्टेंट ऑफ द वेव भी आ गया है। एंड अभी नेक्स्ट थीटा भी निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए इस रिजल्टेंट वेव जो बना है इसका एम्पलीट्यूड आ गया आपका। नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग को, थीटा निकालना है। थीटा के लिए क्या करें, कुछ नहीं, बस सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो, है ना, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करो। तो सेकेंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देखा हम लोगों ने, a2 साइन फाइव एंड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या देखा है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव। दोनों को मस्त वाला डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा, ए कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाइव डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ये आ गया थीटा की वैल्यू। तो आपको थीटा भी मिल गया एंड एम्पलीट्यूड भी मिल गया, तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी मिल गया, और ओमेगा टी माइनस के एक्स तो पहले से आप जानते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर डन। ठीक है, सारे लोग का हो गया है। सर एक सेकेंड। हम्म सर डन। तो ये तो था आपका एकदम लंबा वाला मेथड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के सॉल्व करने का, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इसे थोड़ी ना करते रहोगे, है ना। तो ये बस एकदम बोर्ड्स के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट एकदम बढ़िया वाला ट्रिक आपको बता रहे हैं, एकदम आपको उसी से सॉल्व करना है ना। स्टार मार्क करके लिखिए, ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन।
देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव क्या है तुम्हारा A1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव क्या तुम्हारा A2। A1 जो है कितना से लीड कर रहा है, कितना A1 का फेज क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। A2 का फेज क्या है, सॉरी ये A2 है ना, ये A2 है। A2 का फेज क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मतलब A2 जो सेकेंड वाला वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना से लीड कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है ना, प्लस 5 है। देखो यहाँ ओमेगा Yes, टी sir. माइनस के एक्स है और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। ओके, A2 तुम्हारा फाई एंगल से लीड कर रहा है और A1 तुम्हारा क्या फाई एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये A1 इधर लिख देते हैं, ठीक है, एंड A2 इधर लिख देते हैं। A2 और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, पाई, क्या ये लिख सकते हैं। Right. Yes, sir. ठीक है, तो देखिए दो वेक्टर है, ये A1 एंड A2 दो वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेव कहीं ना कहीं बीच में बनेगा, यही होगा ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। Yes, sir. चलिए इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैसे फाइंड किया जाए, ये क्या फॉर्मूला दिख रहा है 11th क्लास में, दो वेक्टर किया होगा, A1 इधर जा रहा है, A2 इधर जा रहा है, इसका Sir, root over A1 square plus A2 square हाँ, plus 2A1 A2 cos हाँ, theta. बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से आपको निकल गया, इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो जो 11th क्लास में कर चुके हो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, क्या है निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाला है आपका। चलिए नेक्स्ट, ये जो थीटा एंगल है ये निकालते हैं जो A1 से लीड कर रहा है, ये थीटा एंगल अब कैसे निकाला जाए, देखिए अभी इसके लिए एकदम बढ़िया सा ट्रिक लगाते हैं। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला हाइट कितना होगा, यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, A2 cos फाई लिख सकते हैं, जिधर थीटा है, सॉरी A2 साइन फाई लिख सकते हैं, A2 साइन फाई। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसको जो एक्स्ट्रा लेंथ मिला है A1 के डायरेक्शन में, ये वाला एक्स्ट्रा लेंथ क्या हो जाएगा, A2 cos फाई, क्या ये होगा, जिधर थीटा रहता है उधर कॉस में टूटता है। मैंने बताया ना, कोई वेक्टर अगर ए इधर चल रहा है तो मान लो इधर थीटा की है, तो जिधर थीटा रहता है उधर कॉस में टूटता है, ए कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहता उधर साइन में टूटता है, ए साइन थीटा। तो इधर देखिए थीटा किधर है, A1 के लॉन्ग है, फाई A1 के लॉन्ग है, थीटा नहीं, फाई A1 के लॉन्ग है, तो A1 के लॉन्ग A2 cos फाई टूटेगा। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पे मिला है, ये एक्स्ट्रा लेंथ कौन दिया है, A2 के कारण आया है ना। और वर्टिकल जो हाइट है A2, जो वर्टिकल हाइट है वो भी तो A2 के कारण ही मिला है, क्योंकि A1 तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो थीटा एंगल क्या यहाँ से नहीं निकल आएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos फाई। क्या यही हम लोगों ने लेके आया था tan थीटा। देखिए किसी को यहाँ पे नहीं समझ में आया तो क्लियर करिएगा, इस पे क्वेश्चन होगा आगे। tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos फाई। क्या इस बात समझ में आया है, सर मतलब वो जो आपका A1 से जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है हम लोग उसको A2 cos 5 बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा पार्ट A2 के कारण ही आया ना। ठीक है सर। और वर्टिकल जो डिस्टेंस है A2 साइन फाई, वो भी तो आपका किसके कारण आया है, A2 के कारण ही आया ना, क्योंकि A2 A1 तो हॉरिजॉन्टल सर है। वो समझ में आ गया, बस वो A2 वाला नहीं समझ पाए थे, समझ गए सर। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या हम लोगों ने लाया था, क्या यही आया था फॉर्मूला, A2 साइन फाइव डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos फाइव, यहाँ से भी देखिए यही आया। तो यहाँ से आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद है तो फटाक से डिराइव करके बना सकते हो। चलिए तो रिजल्टेंट वेव आप देखो, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, कितना फेज पे चल रहा है वो देखिए, लीड कितना फेज से कर रहा है। A1 का फेज क्या है,
ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना। अब उससे थीटा एंगल लीड कर रहा है ना रिजल्टेंट वेव, उसी से थीटा एंगल लीड कर रहा है ना। यहां से देखिए थीटा एंगल ये लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, यस सर। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये नहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव से नहीं, क्योंकि हम लोगों ने A1 का रिस्पेक्ट में थीटा लिया है, A1 से फाइव थीटा एंगल आगे है रिजल्टेंट वेव, इसीलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, ना कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव प्लस थीटा। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव भी हम लोग निकाल लिए इस ट्रिक का मेथड से। 4 लाइन में ये बन गया, क्वेश्चन भी बन जाएगा 4 लाइन में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया है? किसी को डाउट है पूछ लीजिए कि कैसे हम लोगों ने फेज लिया है रिजल्टेंट वेव का। आप देखो A1 का रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो A1 का रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो तो उसी का रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेव भी लिखना होगा ना। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे। किसी को डाउट है पूछ लीजिए। हो गया सर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सर हाँ इधर थीटा पॉजिटिव क्यों लिया, एक बार थोड़ा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, थीटा पॉजिटिव क्यों लिया है, आप देखो A1 का जो फेज है, A1 किस फेज में चल रहा है, A1 का फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये फेज समझ में आया है कैसे लिया है A1 का फेज, ओमेगा टी यस माइनस के सर। एक्स। तो रिजल्टेंट वेव जो है इससे ऊपर बन रहा है ना, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है मैंने किसी के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है, जो कि ओमेगा टी माइनस के एक्स है। हाँ सर कोई समझ गया एक्सिस समझ लिया गया। है उसके रिस्पेक्ट में लिया है, उससे ज्यादा ऊपर एंगल है थीटा एंगल, तो ये टोटल एंगल हम लोग लेंगे ना फेज, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सॉरी पहला क्वेश्चन पे आइए, एकदम इसी पे रिलेटेड है, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। y इज इक्वल टू ए टू शाइन ओमेगा टी एंड y2 की जो वैल्यू है 2 शाइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। हो रहा है क्या किसी का, कि एक बताऊं आप लोग को? बस हो जा रहा है सर, हो जा रहा है, बस वो ए कैलकुलेट करे सर, रुक जाइए। सर √12 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6। करेक्ट है, बढ़िया। √12 को और भी ब्रेक कर सकते हो, 2√3, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ठीक रहेगा।
सर ये एक बार दिखा दीजिएगा। ओके, बताइए अर्जुरूप, आपने कैसे सॉल्व किया? फटाफट सर ये एक्सप्लेन तो कर। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो पहले A1 और A2 तो 2 है, और cos फाई है, मतलब फाई है π/3, तो cos फाई और sin फाई का वैल्यू निकल जाए, tan थीटा भी फॉर्मूला बेस्ड, तो वैसे कैलकुलेट कर लिया। मतलब आपने फॉर्मूला लगाया, वो ग्राफ वाला मेथड नहीं लगाया? नहीं सर, फॉर्मूला से तो हो जा रहा है। ग्राफ में सर चेक कर लिया कि A1 और A2 की जगह, मतलब एग्जैक्ट जैसा फॉर्मूला में था वैसा ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल, लगा के ही कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आंसर क्या? 2√3। और 2√3 आपका वॉइस कट है, बताइए फिर से। सर 2√3 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। हाँ, करेक्ट है, बढ़िया। कौन सा मेथड से आपने सॉल्व किया? सर वही फॉर्मूला। फॉर्मूला से, ठीक है। तो मैं ग्राफ मेथड से बता देता हूँ, है ना। आप लोगों ने फॉर्मूला से किया है तो देखिए, एकदम इधर साइड में लगा के सॉल्व कर देते हैं ना। देखो, A1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है। A2 का वैल्यू कितना है? ये भी आपका 2 है। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। और इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस π/3। ओके, तो आप देखो, इधर A1 ले लो जिसका फेज क्या है? ओमेगा टी। इधर पे A2 लेना होगा। A2 इसलिए इधर लेना होगा क्योंकि वो कितना है? π/3 एंगल से लीड कर रहा है ना, तो ये π/3 एंगल ले लिया। ये भी तुम्हारा 2 है, ये भी 2 है। अब देखो, रिजल्टेंट वेव जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो ए आर की तो वैल्यू आ गई, 2a² + 2a² + 2 × 2 × 2 × cos π/3। इसको अंडर रूट लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एंड ये हो जाएगा 8। cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? cos π/3 की वैल्यू 1/2, हाफ। है ना। ये हो गया √2 वैल्यू, विच इज 2√3। ये हो गया ए आर का आपका वैल्यू। और नौ, ये थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 2 × साइन π/3 डिवाइडेड बाई 2 + 2 cos π/3। ये कितना आ सर जा हम रहा भी है? ऐसे ही की। हाँ, ये ऐसे ही होगा, और कैसे होगा? देखो, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ना कि थोड़ा सा याद भी नहीं रहता तो फिर भी बन जाता है ना। बहुत सारा चीज़ क्या है ना, याद नहीं रहता ना। लेकिन आपका जो बायो वाले स्टूडेंट है वो तो रट लीजिए, वही सबसे बेस्ट रहता है ना। तो 2 × साइन π/3 कितना हो जाएगा? 3/2। एंड ये आपका हो जाएगा 2 + 2 1/2। ये सॉल्व कर दीजिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाई 3। इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। 1/√3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। तो आपको थीटा मिल गया। तो वाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखो, ये जो थीटा एंगल किससे लीड कर रहा है? A1 से, जिसका फेज क्या है तुम्हारा? ओमेगा टी। तो वाई आर की वैल्यू, ए आर की वैल्यू कितना है? 2√3 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ठीक है। ये ओमेगा टी प्लस π/3, ये हो गया आपका काम। क्या बात समझ में आई है? तो अभी का आपको समझ में आ गया है? सर π/6 होगा तो। हाँ, π/6। हाँ सर, क्या वो बात? अर्जुन बोलने के बाद मेरा हो गया था। चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। थ्री साइन ओमेगा टी, ये y1 की वैल्यू है, एंड ये y2 का वैल्यू है 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सॉल्व करो।
फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। सर 5 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। नहीं, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। थीटा का 53 डिग्री वैसे कुछ होगा? बिल्कुल। हाँ सर। क्या है फाइनल सॉल्यूशन? सर 5 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। करेक्ट। इधर देखो 3 चल रहा है एंड 4 तुम्हारा क्या है 90 डिग्री से लेट हाँ कर सर, रहा हाँ सर, सॉरी, मैंने एक्चुअली 90 देख के थीटा मैंने 45 ले लिया था। ठीक है। है। ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना बनेगा? यही दिख रहा है कि इसका 5 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट लगा दीजिए, दैट विल बी 5, है ना। एंड ये थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 विच इज 53 डिग्री, है ना। थीटा का वैल्यू 53 डिग्री। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन जो आएगा वाई आर की वैल्यू दैट विल बी 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। नेक्स्ट होना ये। किसी का डाउट है इसमें क्या? नहीं सर। सॉल्व करिए। पर इसमें फाई क्या ले? वही तो सोचना है। सर ये क्या होगा? 5 sin ओमेगा टी प्लस 53। कितना थीटा की वैल्यू? 5 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ना, गलत गलत। तो ब्लंडर कर दिए, नहीं तो फोकट का क्वेश्चन हम दे दिए आप लोगों को, तो इसी दिए थे। सर वो ऐसा कुछ होगा क्या? 5 साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ 2√3 ऐसा कुछ? ना 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 ना, वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। सर वो बीच में पाई आ गया। पाई आ गया तो उससे क्या मतलब है?
इसीलिए तो कंसेप्ट बताया ना इतना, नहीं तो 5 मिनट में पढ़ा के निकाल नहीं देते। हाँ? सर वो आप नीचे वाले पे क्या लिखे, 4 sin ओमेगा पाई टी है या फिर सिर्फ ओमेगा टी है वो? ओमेगा टी वहां पे लिखा है ना, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। नहीं नहीं सर, नीचे वाला वो ओमेगा पाई टी है क्या? ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। सर हम उस, ठीक है सर, रुक जाइए। अच्छा, बेइज्जती करवा दे रहे हो मेरी, हैं? होना चाहिए सॉल्व ये। सर रुक जाइए। ठीक है, करो। चलिए, 1 सेकंड का सवाल है, ठीक है? मतलब तो 5 को 60 लेना है क्या, 60 डिग्री? सर नहीं, 60 डिग्री क्यों लेंगे? देखिए, फाइव होता क्या तो है, फाइव फेज 90 डिफरेंस होगा होता है सर। ना। बिल्कुल 90 होगा। फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है ना। फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। सर ठीक है, समझ गए। हैं, फेज डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा, ये मान लो 5 1, ये मान लो 5 2। तो 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 1 माइनस 5 2, या फिर 5 2 माइनस 5 1, जो लेना है ले लो। कितना होगा, 90 डिग्री। हाँ सर, हाँ सर। तो 5 का तो वैल्यू हो गया पिछले ना। वाले की तरह सेम आंसर आएगा। बिल्कुल सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो इनिशियल फेज है, मतलब फेज का वैल्यू अलग होगा। फेज का वैल्यू अलग होगा। फेज को आपको देखना होगा। ये तो 3 हो जाएगा ना। ओ अच्छा, तो फिर वो 83 हो जाएगा। हाँ, 83 हो जाएगा, अभी करेक्ट आपने बोला है। ये इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 5। एंड ये जो थीटा निकल के आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53 डिग्री, है ना। तो अभी वाई आर जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 × sin ओमेगा टी किससे लीड कर रहा है, इसका जो फेज है, इसका फेज क्या है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है ना, तब से तो यही समझा रहा हूं मैं। और उससे ये एंगल लीड कर रहा है ना, उससे फाई एंगल लीडिंग कर रहा है ना, थीटा एंगल लीड कर रहा है ना। तो कितना लोगे, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा ना। तो वाई आर का वैल्यू हो जाएगा 5 sin ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस फाई एंड पाथ डिफरेंस। ओके, ये मस्त वाला सोर्स S1 है, यानी दूसरा मस्त वाला सोर्स है, दोनों से एकदम लाइट रे निकलेगा, ये पॉइंट पी पे ये मीट करेगा, ठीक है। अब ऊपर वाले से जो लाइट निकला है, Y1 लाइट निकला है, A1 शाइन ओमेगा टी माइनस के x1, मतलब इसने जो पाथ लेंथ ट्रेवल करी है, x1 ट्रेवल करी है। यहाँ से जो लाइट रे निकलेगा, Y2 A2 शाइन ओमेगा टी माइनस के x2, ठीक है। इसने जो पाथ लेंथ ट्रेवल करी है H2 से P तक, वो x2 ट्रेवल करी है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू आप क्या लिखोगे,
phi1 माइनस phi2, ठीक है। ये मान लीजिए phi1, ये मान लो phi2, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी उड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका के एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या लिख सकते हैं, तो फाई के का वैल्यू क्या सिखाया था, 2 पाई/लैम्डा एन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो पाथ डिफरेंस है। तो 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या एक बार है, पीछे दिखाइए। हाँ, दिस इज पाथ डिफरेंस, काफी यूज होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। के का वैल्यू ऑलरेडी 2 पाई/लैम्डा मैंने करा दिया है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेब में बता दिया आपको। ठीक है सर, समझ गए। सर हो गया, हो गया। ठीक है, सारे जन का हुआ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए इंटेंसिटी ऑफ वेव। सर एक बार थोड़ा जैसे, ऊपर देखो। हाँ, जैसे एम्पलीट्यूड हम लोगों ने देखा ना, वैसे ही इंटेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे, इंटेंसिटी वैसे ही देखेंगे हम लोग। सर डन। ठीक, टॉपिक लिखो, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इंटेंसिटी का एक बहुत मस्त वाला फॉर्मूला है ना। वो 11th में आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो यहाँ सीख लीजिए, बस फॉर्मूला ही आपके लिए ज़रूरी है। 2 पाई f² रो वी ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी, जब कोई लाइट ट्रेवल करता है किसी मीडियम में तो वो फ्रीक्वेंसी हुआ, ये हुआ बेसिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये v क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, और a क्या हुआ तुम्हारा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। समझ में आई बात। चलो, तो जब कोई लाइट वेव एक फिक्स मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एंड जो लाइट रेज जो है कोहेरेंट सोर्सेज से निकल रहा है, ठीक है, मतलब लाइट रे जो तुम्हारा है कोहेरेंट सोर्स से निकला है और सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहा है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मीडियम चेंज करेंगे तभी वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज होगा, अदरवाइज कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, ठीक है, और आपका यस। एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी तो ऐसे भी सेम रहता है, मीडियम अगर चेंज करोगे तब भी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स पे डिपेंड करता है। तो फॉर अ गिवन मीडियम, फॉर अ given medium and light from a coherent sources, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है, सोर्स का प्रॉपर्टी है, कोहेरेंट है तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा, कोहेरेंट सोर्स से निकल रहा है इसीलिए ऐसा है।
ठीक है। दूसरा है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि लाइट है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना। वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, ये भी सेम मीडियम का ही प्रॉपर्टी है ना। एंड और क्या है, और फिर ये तुम्हारे चीज कांस्टेंट हो गए। तो इंटेंसिटी जो है, क्या हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाले यस जो सर। कांस्टेंट हो गए, ये तो सारे कांस्टेंट हो गए ना। अगर लाइट, कंडीशन दिया हुआ है कि लाइट जो है एक फिक्स मीडियम में ट्रेवल कर रहा है एंड लाइट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होगा एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इतना कंडीशन ट्रू होना चाहिए, सेम मीडियम में ट्रेवल होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से निकलना चाहिए, तभी ये ट्रू है। अदरवाइज आपको यही फॉर्मूला से जाके लाइट का इंटेंसिटी निकालना होगा, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के लिए एम्पलीट्यूड जो है, इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो के की वैल्यू मिल जाएगी। और ये के का वैल्यू किसका बराबर है? के का वैल्यू इसी का तो बराबर है, ये जो हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो इतना लंथन जो होगा, जो कांस्टेंट जो की वैल्यू है ना। तो आई की वैल्यू इतना हम लोग लिख लिए, ठीक है। के तुम्हारा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। चलिए, तो एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला लेके आया था हम लोगों ने? ए आर का वैल्यू, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, है ना। तो ए आर का थोड़ा ऊपर वैल्यू दिखाइएगा ऊपर, ऊपर कहाँ दिखा है? सर, थोड़ा मतलब पीछे वाले पेज दिखाइएगा। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो आई आर का वैल्यू क्या लिखें? हम लोगों ने अभी प्रूफ किया ना, आई जो है के इंटू ए स्क्वायर। तो आई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? के इंटू ए आर का स्क्वायर। आई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? के इंटू ए वन का स्क्वायर। आई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? के इंटू ए टू का स्क्वायर। ये पुट कर दो ऊपर वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई वन बाई के वन का अंडर रूट इंटू आई टू बाई के का अंडर रूट इंटू कॉस 5, है ना। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट से भी आप डिवाइड कर दो। तो आई आर बाई के इज इक्वल टू आई वन बाई के प्लस आई टू बाई के प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू बाई के लिख सकते हैं, कॉस 5। के उड़ गया, तो आई आर का वैल्यू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस 5। क्या बात समझ में आई है? ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी हो गया, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। एंड ये 5 यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा, फेज डिफरेंस। नोट डाउन कर लो। सर ये जो इंटेंसिटी का बड़ा वाला फॉर्मूला है, मतलब वो कॉन्स्टेंट्स को लेके, वो वाला क्या मेमोराइज करना पड़ेगा? मतलब वो क्या इम्पोर्टेंट है? कौन वाला फॉर्मूला बोले? सर वो 2 पाई एक्स स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर, वो वाला क्या मेमोराइज रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं, इस चैप्टर के लिए जरूरत नहीं। उस चैप्टर में बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस ये वाला ठीक है जरूरी है, सर। ये जरूरी है। ये आपको भूलना कभी मत इस चैप्टर में कि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन चीजें आपको पता होती है ना, तो चैप्टर को बनाने में फील आता है, नहीं तो फिर वही है, घिसा पिटा के चलोगे और क्या। तो फील आना चाहिए।
नहीं तो हम भी तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखा के बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन फिर फील नहीं आएगा ना उससे कि एक्चुअली हो क्यों रहा है ऐसा, है ना। लाइफ में तो फील बहुत जरूरी है, क्या बोलते हो? बिल्कुल सर। सही बोले सर। सही तो मैंने बोल ही दिया, टाइम भी तो हो गया नहीं। यस सर। नोट डाउन करो इसको, क्वेश्चन एक करते हैं। डन। डन। फटाफट सब क्वेश्चन सॉल्व करिए, एकदम बच्चा पार्टी का क्वेश्चन है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक। D√7a। करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए। क्वेश्चन गायब हो गया। जिसका हो गया ये सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाइए। पहला किसी का नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है क्या? हो गया सर, सेकंड वाला कर रहे हैं। ओके, सारे लोग का सेकंड फर्स्ट हो गया ना? फर्स्ट वन आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। यस सर। ठीक। सर 9i 5i और i। करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। चलो, कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कोई डाउट है और किन्हीं का बचा हुआ है? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।